हिंदुस्तान जलमग्न होने की कगार पे है। क्या मूसलाधार बारिश की वजह से जो चुनौतियां सामने आई है उसमें रेस्क्यू टीमों के सामने भी परेशानी है, क्योंकि जो इलाकों की तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, वहां से तबाही का वो मंजर दिखेगा जिसकी कल्पना तक आप सबने नहीं की थी। तो एक एक करके तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों के दिखाने जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट चुका है और ताजा स्थिति हम आपको कर्नाटक की बता रहे हैं। कर्नाटक में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा का पूरा गांव ही पानी में डूब चुका है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ पानी जलमग्न होते हुए इलाकों की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों में भी पानी चढ़ने लगा है। वहां पे प्रशासन बांध से लगातार पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है और निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें डूब चुकी हैं और लोगों का संपर्क कई जिलों से बाकी हिस्सों से कट चुका है। भारी बारिश की वजह से लोगों को सिर्फ पानी की मार ही नहीं, जमीन खिसकने और सड़क टूटने जैसी घटनाओं से भी दो चार होना पड़ा है। इस वक्त ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की तस्दीक करती हैं। और कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ इलाके में बारिश ने तबाही मचा दी है। तस्वीरें काफी भयावह अब आपके सामने होंगी, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील होता जा रहा है। कमर तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे में लोगों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। पानी के जल जमाव के सामने सड़क क्या, घर क्या, बाजार क्या, सब जलमग्न हो चुके हैं। और इस वक्त उत्तर कन्नड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक से, जहां देखिए एक शख्स गुजरता हुआ, यहां से कमर तक पानी और उसके बावजूद भारी बारिश। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, उत्तर कन्नड़ यानी कर्नाटक की दोनों तस्वीरें। गांव का संपर्क टूट चुका है अन्य जिलों से, अन्य इलाकों से, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका टापू बन चुका है जिसका संपर्क ही कहीं से ना हो। तो ये फिलहाल तस्वीरें कर्नाटक से हम आपको दिखा रहे हैं और कर्नाटक की भी स्थिति वही है जो इधर उत्तर भारत की स्थिति है, यानी वहां भी परेशानी बहुत ज्यादा है और वहां भी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये जो चुनौती आप देख रहे हैं ये सब कल्पना से परे है, यानी आपका घर टापू में तब्दील हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी किस कदर होगी। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि इस वक्त हम आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये बाढ़ की वजह से क्या परेशानी है। तो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जगहों की तस्वीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बादल बर्बादी वाला गुस्सा आप देख रहे हैं। कहीं सैलाब के बीच यात्रियों से भरी बस फंस चुकी है तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो बाढ़ और बारिश ने आधे हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल दिया है, वहां चुनौती बहुत बड़ी हुई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों पर छोड़कर वो अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं और शेल्टर होम में, जहां सरकारों की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है, वहां पे वो रहने को मजबूर हैं। तो वहीं सड़कों पर उमड़ा सैलाब लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा चुका है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा है, गंगा नदी के क्या हालात है, ये हम आपको बता रहे हैं। गंगा अपने उफान पर है। गंगा से जो सैलाब देखने को मिल रहा है वो लोगों के ऊपर मुसीबत कहर बनकर टूट रही है और वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गंगा की क्या स्थिति है। देश की हालांकि ज्यादातर नदियों की यही स्थिति है, लेकिन गंगा ने कितनी तबाही मचाई है, रिपोर्ट देखिए। आगे आगे नदी के तेज बहाव में बहे 2 बच्चे। हरिद्वार में देवदूत बने खाकी वर्दी वाले। जिंदगी के लिए लहरों से जंग। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। आगे 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 जहां अचानक मची चीख पुकार से अफरा तफरी फैल गई। नदी के किनारे शोर मचते ही लोग शोर मचाने लगे। और फिर देखते ही देखते पुलिसकर्मियों ने एक के बाद एक नदी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे मौजूद कुछ गोताखोरों ने भी नदी में छलांग लगाई और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग।
इसके थोड़ी ही देर बाद गोताखोरों की टीम ने नदी की उफनती लहरों के बीच से दोनों लड़कों को बाहर निकाल लिया। लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान भी लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि रेस्क्यू दल के लोग भी लहरों के साथ काफी दूर तक बहते चले गए। लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह उन दो लड़कों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी पर दो लड़के नहाने के लिए पहुंचे थे। नदी के तेज बहाव में जैसे ही लड़कों ने पैर रखा, लहरों के तेज बहाव की वजह से वो अपना संतुलन बना नहीं पाए और लहरों के साथ बह गए। लड़कों को नदी में डूबता देख उनके घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों ने लड़कों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि रेस्क्यू के लिए एक नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मियों को गंगा में कूदना पड़ा। तिनके की तरह बहते इन युवकों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों ही युवकों को बचा लिया गया। दोनों की उम्र 15 और 12 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे, जिन्हें जान पर खेलकर पुलिसकर्मियों ने बचाया। हरिद्वार जैसी घटना ऋषिकेश में भी दिखी। ऋषिकेश में 6 लड़कों का एक ग्रुप तपोवन के पास नीम बीच पर गंगा नदी में नहाने आया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में एक लड़का बहने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके 2 साथी उसकी तरफ बढ़े, लेकिन लहरों ने तीनों को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। इनकी खोज में एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पे पहाड़ खिसकने से कैसे परेशानी और 4 धाम यात्रा पर इसका कैसे असर पड़ा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से जमीन खिसकने का ये खौफनाक वीडियो इस वक्त आपके सामने। पहाड़ के दरकते ही आसपास चीख पुकार मच गई। जिसने भी जमीन खिसकने का ये वीडियो देखा वो सहम उठा कुछ देर के लिए। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से रास्ता बाधित हो चुका है। पहाड़ों से गिरते पत्थरों की चपेट में आने से कई पेड़ टूटकर एक साथ उखड़कर सीधा सड़क पर आ गए। और राजस्थान की कैसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर भी आप यकीन शायद बमुश्किल ही करें, इसलिए क्योंकि राजस्थान वो इलाका है जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन अभी देखिए बारिश ने क्या हालत बना दी है इस राजस्थान की। राजस्थान का ये बीकानेर जिला और बीकानेर जिले की तस्वीरें, जहां भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद शहर के कुछ इलाके जलमग्न हो गए। और इसी इलाके की तस्वीर जहां एक बस फंसी हुई है। ओवर ब्रिज के पास एक यात्री बस पानी में कुछ देर के लिए फंस गई और फिर एक ट्रैक्टर की मदद से उसके सहारे से इस बस को निकाला गया। यात्री इस दौरान बस में ही फंसे रहे और उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन वक्त रहते इस बस को रेस्क्यू कर लिया गया और उन तमाम लोगों को भी जो इस बस में सवार थे। उसी पूरी प्रोसेस की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बस जलमग्न होते इलाके में फंस जाती है और उसके बाद हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर ने कैसे निकाला बस को। और इस वक्त हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की मौसम से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं कि कहां-कहां इलाके जलमग्न। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, सड़क पर भारी पत्थर और पेड़ गिरने की वजह से रोकी गई 4 धाम यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान गंगा के तेज बहाव में फंसे 2 लड़के पुलिस के जवान ने जान हथेली पर रखकर दोनों की बचाई जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अचानक चंदेली नदी में उफान आने के बाद रावीपुरा के पास नदी के ऊपर बना पुल डूब गया। पुल पर घुटने तक पानी भरने के बावजूद लगे जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अनस्कुरा घाट पर तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की तस्वीरें आई सामने। पहाड़ खिसकने की वजह से रत्नागिरी और कोल्हापुर को जोड़ने वाला रास्ता हुआ बंद, कई गाड़ियां घाट पर। राजस्थान के बीकानेर जिले में भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में भरा पानी। ओवरब्रिज के पास पानी में फंसी एक बस, ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीएम की कार पानी से भरे रेलवे अंडरब्रिज में फंस गई। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला।
आंध्र प्रदेश के एलूरू में नौसेना का राहत अभियान जारी। सैलाब के बीच लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। प्रभावित इलाकों में पहुंचाएगी राहत सामान। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी में डूबे कई इलाके, जगह जगह सड़क धंसने की वजह से यातायात ठप। गुजरात के वापी में बारिश के पानी में सड़कें बर्बाद हो गई। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद 3 नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़ी परेशानी। रिहायशी इलाकों में जलभराव से सैकड़ों लोग प्रभावित, अपने घरों में कैद हुए लोग। और इस वक्त मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अचानक चंदेली नदी में उफान आने के बाद विजयपुर इलाके में डाबीपोरा के पास नदी के ऊपर बना पुल पानी में डूब गया। पुल पर घुटने तक पानी भरने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सरासर लापरवाही भी है, क्योंकि आप इस तरीके से कदम नहीं उठा सकते। तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लोग घुटने तक भरे पानी में उतरकर रास्ता पार कर सकते हैं। हालांकि अभी पानी पुल से निकल गया है, लेकिन कल देर रात पानी से गुजरकर लोगों ने वहां आवाजाही की थी, जिसकी वजह से कोई हादसा होने से भी डर। ये फिलहाल हम श्योपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक बारिश आफत बनी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर गिर गया। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश का कहर बरकरार है। बारिश की चपेट में आकर एक पावर प्लांट का ऐश डैम ढह गया और थर्मल पावर प्लांट की राख दूर तक बह गई। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का पानी कम होने लगा। हालांकि चारों तरफ कीचड़ से बर्बादी का मंजर दिखा, लोगों के आशियाने तबाह हो गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अनस्कुरा घाट पर तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की तस्वीरें सामने आई है, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से रत्नागिरी और कोल्हापुर को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। पहाड़ खिसकने के बाद रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है और देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन, क्योंकि ये तस्वीर जो इस वक्त रत्नागिरी से आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर के बाद ये चुनौती बढ़ी। दरअसल महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर, जहां सड़क पर यह पहाड़ का सैलाब गिरा, टूटकर एक हिस्सा गिरा और उसके बाद कई घंटों तक सड़क की स्थिति यही रही और लोग जाम में फंसे रहे, क्योंकि जो गाड़ियां जहां थी वहीं पे फंसी रह गई। और इन इलाकों में एक अलर्टनेस कॉल भी आ जाता है कि आप अब मूव नहीं कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको राजस्थान की भी खबर दिखाएंगे कि राजस्थान में क्या हालात बने हुए। वो राजस्थान जहां पे मूसलाधार बारिश की वजह से चुनौती कैसे बढ़ी है। बीकानेर जिले में भारी बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में पानी भर चुका है। इस दौरान एक ओवर ब्रिज के पास एक यात्री बस पानी में फंस गई और फिर एक ट्रैक्टर की मदद से इस बस को निकाला गया। यात्री इस दौरान बस में ही फंसे रहे, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर है पानी में फंसी बस और दूसरी तस्वीर इस ट्रैक्टर को कैसे रेस्क्यू किया गया और इस ट्रैक्टर ने कैसे रेस्क्यू इस बस को किया जिसमें यात्री सवार थे और उस वक्त भी यात्री सवार थे। ये बस वहां से मूव नहीं कर पा रही थी और यात्रियों के लिए भी एहतियातन कदम ये उठाया गया था कि आप इस पानी में नहीं उतरे, क्योंकि खतरे के संकेत यहां से मिल रहे हैं। और अब ये 5 तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां पे हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बादल बर्बादी वाला ये गुस्सा आप देख रहे हैं। कहीं सैलाब के बीच यात्रियों से भरी बस फंसी तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बाढ़ और बारिश ने आधे हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़कर वैसे जगहों पे पहुंचे हैं जहां पे ऊंचा हो, यानी जहां पे बारिश का खतरा ना हो या सरकारों की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं सड़कों पर उमड़ा सैलाब लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। ये 5 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। देश दुनिया की कुछ और खबरें हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका हमेशा मिसाइलों को जंग में जीत की गारंटी मानता है। मिसाइलों से अमेरिका अपने दुश्मनों को डराता है, धमकाता भी और हमले भी करता है। रूस अब तक यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा मिसाइलों से हमले कर चुका है, वार कर चुका है। 50,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिसाइलें पुतिन इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब तक
यूक्रेन युद्ध का